ये समय भी बीत जाएगा, जब अच्छा नहीं रुका तब बुरा कैसे ठहर पाएगा। ये समय है बीत जाएगा। सुख में स्वार्थी बन चैन से पड़े रहे, दुख आते ही नींद उड़ गई तुम्हारी। ये परीक्षा लेता है हमारी और तुम्हारी। ये समय है बीत जाएगा, जब अच्छा नहीं रुका तब बुरा कैसे ठहर पाएगा। समय याद दिलाता है सब कुछ, समय भुला देता है सब कुछ। समय की गति है अद्भुत न्यारी। ये समय है बीत जाएगा, जब अच्छा नहीं रुका तब बुरा कैसे ठहर पाएगा। प्यारे सज्जनों, एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सम्राट ने अपने राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को बुलाया। उनसे कहा, मैं आप लोगों से ऐसा सूत्र सुनना चाहता हूँ जो छोटा हो और बड़े काम का हो। मुझे बड़े शास्त्र नहीं चाहिए, मुझे फुर्सत भी नहीं है बड़े शास्त्र पढ़ने की। कोई ऐसा सूत्र हो जो एक वचन में पूरा हो जाए, जो हर घड़ी काम आए। सुख हो या दुख हो, जीत हो या हार हो, जीवन हो या मृत्यु हो, सब में काम आए। तुम लोग ऐसा सूत्र खोज करके लाओ। उन बुद्धिमान लोगों ने बड़ी मेहनत की, बड़ा विचार विमर्श किया, लेकिन कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। वे आपस में बात कर रहे थे। एक ने कहा, हम बड़ी मुश्किल में आ गए हैं, बड़ा विवाद है, संघर्ष है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा। हमने सुना है इस राज्य के बाहर एक बहुत ही सिद्ध महात्मा जी हैं। वो आत्मज्ञान को उपलब्ध है। क्यों न हम महाराज जी को उन्हीं के पास लेकर चले। वो लोग राजा साहब को लेकर के महात्मा जी के पास पहुँचे। उन्होंने अपनी समस्या महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने एक उंगली में अंगूठी पहन रखी थी। उन्होंने उंगली से वो अंगूठी निकाल करके सम्राट को दी और कहा, इसे पहन लो। इस अंगूठी के पत्थर के नीचे एक छोटा सा कागज रखा है, उसमें गुप्त सूत्र है। वो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसीलिए मैंने अभी तक इसे खोल करके भी नहीं देखा। हमारे गुरु जी ने एक शर्त रखी थी, जब कुछ भी उपाय न रह जाए, सब तरफ से निरुपाय हो जाओ, निराश हो जाओ, तब इसे खोल करके पढ़ना। अब आज तक ऐसी कोई घड़ी नहीं आई, उनकी बड़ी कृपा है, इसीलिए मैंने इसे खोल करके अभी तक नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें ज़रूर कुछ ऐसा राज होगा, आप रख लो। लेकिन शर्त याद रखना, इसका मुझे वचन दो कि जब कोई उपाय नहीं रहेगा, सब तरफ से निरुपाय और असहाय हो जाओगे, तभी अंतिम घड़ी में इसे खोलना, क्योंकि ये सूत्र बड़ा ही बहुमूल्य है। अगर इसे साधारण तौर पर खोल दिया तो फिर अर्थहीन हो जाएगा। सम्राट ने महात्मा जी की दी हुई अंगूठी पहन ली और उनको वचन दे करके अपने राजमहल में वापस चलाया। बरसों बीत गए, कई बार जिज्ञासा भी हुई, फिर सोचा कि कहीं ये खराब न हो जाए, इसलिए उसने खोल करके उस अंगूठी को नहीं देखा। काफ़ी वर्षों बाद एक बार युद्ध हुआ, जिसमें सम्राट हार गया और दुश्मन जीत गया, उसके राज्य को हड़प लिया। वह सम्राट एक घोड़े पर सवार होकर के अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। रास्ते में उसके साथी, दोस्त, परिवार के सभी सदस्य छूट गए। 2-4 सैनिक और रक्षक ही उसके साथ थे। वे भी धीरे धीरे दूर होते गए, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा था, तो रक्षा करने का तो कोई सवाल ही नहीं था। दुश्मन उस सम्राट का पीछा कर रहा था, तो सम्राट एक पहाड़ी घाटी से होकर के भाग रहा था। उसके पीछे घोड़ों की आवाज़ें आ रही थी, टापे सुनाई दे रही थी, प्राण संकट में थे। अचानक उसने पाया कि आगे रास्ता समाप्त हो गया, आगे तो भयंकर गड्ढा है, वो लौट भी नहीं सकता था। एक पल के लिए सम्राट स्तब्ध खड़ा रहा और सोचता रहा
कि अब क्या करें। फिर अचानक ही उसे याद आया, महात्मा जी की अंगूठी को उसने निकाल करके उसके ऊपर का पत्थर हटाया तो उसमें से एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकला। उस पर एक वचन लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। सूत्र पढ़ते ही उस सम्राट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके चेहरे पर एक बात का ख्याल आया कि सब तो बीत गया, मैं सम्राट ना रहा, मेरा साम्राज्य चला गया, सारा सुख बीत गया। जब सुख बीत जाता है तो फिर दुख भी तो नहीं रह सकता। शायद ये सूत्र ठीक ही कहता है, अब करने को कुछ नहीं है। लेकिन सूत्र ने उसके भीतर कोई सोया हुआ तार छेड़ दिया, कोई साज छेड़ दिया। ये भी बीत जाएगा, ऐसा बोध होते ही जैसे उसका सपना टूटा। अब वो व्यग्र नहीं था, बेचैन नहीं था, घबराया हुआ नहीं था, वो वहीं बैठ गया। संयोग की बात थी, थोड़ी देर तक तो घोड़े की टापों की आवाज़ उसे सुनाई देती रही, फिर आवाज़ आना बंद हो गई। शायद सैनिक किसी दूसरे रास्ते पर मुड़ गए थे। घना जंगल और पहाड़, उन्हें पता ही नहीं चला कि सम्राट किस तरफ गया। धीरे धीरे घोड़ों की टाप दूर होती गई। उसने अंगूठी वापस पहन ली। कुछ दिनों के बाद उसने अपने मित्रों को, अपने सैनिकों को वापस इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उसने वापस अपने दुश्मन पर हमला किया, पुनः जीत हासिल की और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गया। जब सम्राट अपने सिंहासन पर बैठा तो बड़ा आनंदित हो रहा था। तभी उसे फिर से उस अंगूठी की याद आई। उसने अंगूठी खोली, कागज को पढ़ा, फिर मुस्कुराया। दोबारा सारा आनंद, सारा उल्लास, सारा विजय का दंभ, सब कुछ विदा हो गया। उसके वजीरों ने पूछा, महाराज आप अभी तो बड़े प्रसन्न थे, अब एकदम से शांत कैसे हो गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा, जब सभी कुछ बीत जाएगा तो इस संसार में न तो दुखी होने को कुछ है और न ही सुखी होने को कुछ है। प्यारे सज्जनों, जो चीज़ें तुम्हें अच्छी लगती हैं वो बीत जाएंगी, उन्हें याद रखना। अगर ये सूत्र पकड़ में आ जाए तो फिर और क्या चाहिए। तुम्हारी सारी पकड़ ढीली होने लगेगी। तुम धीरे धीरे अपने आप को उन सभी चीज़ों से दूर पाने लगोगे जो चीज़ें बीत जाने वाली। फिर इन चीज़ों पे क्या करना, कैसा कर, किस बात के लिए ठिलाना, ये सब कुछ बीत जाएगा।